गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना एक ग्रामर का चैप्टर मैं आपको देने जा रहा हूं जिसका नाम है वॉइस। और वॉइस जो है अपने लिए कोई नया चैप्टर नहीं है। वॉइस का मतलब ये होता है, जैसे हमने एक क्लास ली थी कल, मैंने कहा आपको एक सेंटेंस में बताता हूं। जैसे मैंने कहा मैं आइसक्रीम खाता हूं, इसी सेंटेंस को मेरे द्वारा आइसक्रीम खाई जाती है, यानी दोनों की ही सेंस एक जैसी है, लेकिन यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट पे फोकस कर दिया। जैसे मैं आइसक्रीम खाता हूं, मैं यहां सब्जेक्ट है, आइसक्रीम यहां ऑब्जेक्ट है, खाता हूं, खाना यहां पे वर्ब है यानी क्रिया है। अब यहां पे इसी प्रत्येक सेंटेंस में यदि जिस जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है हम उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। जितने भी टेंसेज आपने सीखे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट से लेके और कंप्लीट पार्ट ऑफ ऑल द टेंसेज, सब टेंसेज में एक्टिव के सेंटेंस होते हैं। यानी जब भी आप कोई सेंटेंस बोलते हो इंग्लिश में तो एक्टिव तो हमारे को आते हैं, लेकिन उसको पैसिव में कैसे चेंज करें। हमारी हिंदी लैंग्वेज है, हम बहुत सारे सेंटेंस जो है हिंदी में पैसिव के यूज करते हैं, लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तो हम सेंटेंस को पैसिव में चेंज जो है लिख नहीं पाते, क्योंकि आपको हमारे को सिंपल से रूल्स जो है ग्रामर के वो नहीं आते। यदि अब आपको ये कहें कि आपको बहुत बड़ा कुछ एक्टिव पैसिव में करना होता है तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं जिन्हें हम देख के समझ के वॉइस को चेंज कर सकते हैं। हाँ, वॉइस के बारे में एक चीज और बता देता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं सो रहा हूं, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, लेकिन मैं खाना खा रहा हूं, यहां पे खाना जो है एक ऑब्जेक्ट है, यानी ईट जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट को ले, और ऐसी सभी वर्ब जो ट्रांजिटिव होती है जो ऑब्जेक्ट को लेती है उनका पैसिव वॉइस जो है हम चेंज करते हैं। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में यदि ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसा आप कह सकते हो, दोनों एक ही बात है, उसमें आप उसका पैसिव नहीं बना सकते। अभी जैसे सेंटेंसेज की जहां तक बात है तो उसी सेंटेंसेज में और सब्जेक्ट जो डूअर होता है, यदि सब्जेक्ट काम करने वाला होता है एक्टिव का सेंटेंस होता है, लेकिन यदि सब्जेक्ट रिसीवर हो गया, जैसे मैं आइसक्रीम खाता हूं, आइसक्रीम मेरे द्वारा खाई जाती है, यहां पे सब्जेक्ट मैं जो था वो आइसक्रीम जो है ऑब्जेक्ट अब डूअर हो गया, यानी ऑब्जेक्ट जहां डूअर होता है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। ये जो सब चीजें हमने यहां पे डिस्कस की हैं। एक चीज और है, जैसे मैंने कहा कि प्रिंसिपल ने 2 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, लेकिन मैं एकदम बोलूंगा 2 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। अब ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, 2 स्टूडेंट्स वर रेस्टिगेटेड फ्रॉम द स्कूल बाय द प्रिंसिपल। अब यहां पे सेंटेंस पैसिव का मैंने बोल दिया हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में जो है हम उसको, लैंग्वेज जो है एक कलरफुल होती है, इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज है वो सुंदर, उसको बनाने के लिए आपको अलग अलग ढंग से और ग्रामेटिकल यूज जो है करने पड़ते हैं, जिससे कि आपकी लैंग्वेज सुंदर बनती है। तो वॉइस भी अपने आप में एक ऐसा पार्ट है जो लैंग्वेज को अच्छी बनाता है। तो ये लैंग्वेज पैसिव वॉइस के कैसे कैसे चेंज करते समय सिंपल से रूल है। उनको 3 टेबल है, मैंने आपको बोर्ड पे सामने टेबल दी है, उन तीनों टेबल का डिस्कस करते हैं और फिर जो है वॉइस को कैसे चेंज करते हैं, कुछ सेंटेंसेस मैं आपको चेंज करने के लिए दूंगा और 2-3 टाइप जो हम पैसिव वॉइस की करेंगे। तो आइए, सबसे पहले वॉइस यानी वाच्य परिवर्तन। हिंदी में यदि बात करें तो वॉइस को वाच्य बोलते हैं। तो कैसे जो है हम एक्टिव से पैसिव बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, ये देखिए। सबसे पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, उसका हम सब्जेक्ट बनाते हैं। ये यहां मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इनमें सब में ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे ये ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम सब्जेक्ट में बनाते हैं। इसके बाद उस सेंटेंस के टेंस चेंज करते हैं, यानी किसी भी प्रत्येक पैसिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, प्रत्येक पैसिव वॉइस सेंटेंस में बी का कोई रूप होता है, यानी हैव या हैज का कोई रूप होता है। यदि आप इस प्रकार के आपके पास बी के रूप हैं तो आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जिस सेंटेंस में या जिस टेंस में बी पहले से ही ऑलरेडी है, यानी बीन या बीइंग या बी है, वहां आप पैसिव वॉइस चेंज नहीं करते हैं। इसलिए आप एक बार हम टेंस की टेबल की तरफ चलते हैं, कैसे कैसे कौन कौन से टेंस का पैसिव वॉइस हम बदल सकते हैं। सबसे पहले टेंस अपना आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS का यूज होता है, उसको फर्स्ट टेंस जो है चेंज इनटू सेकंड, यानी इज एम आर, यहां पे बी के रूप। यदि आप इस टेबल पे निगाह पूरी पे डालेंगे तो किसी में इज एम आर है, किसी में बींग है, किसी में बीन है, किसी में वाजवर है, किसी में बींग है, बीन है, बी है, बीन है और बी है, यानी सब बी के रूप आते हैं। तो सिंपल सी एक बात होगी, पैसिव वॉइस में बी का कहीं ना कहीं रूप मिलता है। तो और ऐसे हमारे पास 4 टेंसेज हैं जिसमें ऑलरेडी बी या बीन होता है, उनके वॉइस चेंज नहीं करते। अब आपको इसी सीरीज में चलते हैं, हमें पता लगेगा कौन से टेंस में हेल्पिंग वर्ब बी होती है और जहां चेंज हम नहीं करते। सेकंड टेंस इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसको जो है चेंज हम इज एम आर रहेगा साथ में, लेकिन बींग लगाएंगे तो पैसिव वॉइस में चेंज होगा। हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में होती है, इसलिए मैंने कॉमन वर्ब की थर्ड फॉर्म डाल के और इसके नीचे ऐसे ऐसे सांप सा बिखेर दिया। हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है बीन में बदलते हैं। डिड यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, उसको वाज वर अगले टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ले जाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसी में भी बीइंग जोड़ते हैं, यानी एक कॉमन सी बात है। कॉमन सी बात यह है कि ये भी कंटिन्यूअस का टेंस था और ये भी कंटिन्यूअस का, दोनों ही कंटिन्यूअस के टेंस में हम बीइंग जो है यूज करते हैं। और तीनों आपके परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और ये फ्यूचर परफेक्ट, उनमें हम बीन का यूज करते हैं। और ये पास्ट परफेक्ट होगा जैसे मैंने बताया, शैल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बी का यूज करेंगे साथ में चेंज करते समय। शैल हैव विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन यूज करेंगे। और जितने भी मॉडल्स अपने होते हैं उन सभी मॉडल्स में हम जो है बी जो है करके वॉइस को चेंज करते हैं। अभी अपने सामने एक टेबल और बीच में टेबल हमने लिखी हुई है, इसमें ये प्रोनाउन के नियम होते हैं। आई का हम मी बनाते हैं, मी का आई बनाते हैं, वी का अस बनाते हैं, अस का वी बनाते हैं, ही हिम में चेंज करते हैं, हिम ही में चेंज करते हैं, सी हर में चेंज करते हैं, हर सी में चेंज करते हैं, दे को देम बनाते हैं, देम को दे बनाते हैं, यू को यू बनाते हैं, और इट जो है इट का भी इट रहता है, यू का भी यू रहता है। तो ये जो है प्रोनाउन के अपने सामने एक टेबल है, ये टेंस की टेबल है। और ये सिंपल से 5 नियम है जिनसे हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर देते हैं। इन्हीं 5 नियमों को लेते हुए अभी हम चेंज करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। दिस इज ऑब्जेक्ट फुटबॉल, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिख देते हैं, यानी फुटबॉल। सेकंड रूल है टेंस को चेंज करना, यानी ये वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको इज एम आर में चेंज करेंगे। तो फुटबॉल के साथ हम इज लगाएंगे। ये हमने दूसरा रूल चेंज कर दिया, यानी टेंस को भी बदल दिया। तीसरा रूल है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है हम प्ले की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लेड। और फोर्थ नियम अपना बाई पार्टिकल या कोई अदर पार्टिकल, यानी वर्ब के हिसाब से पार्टिकल लगते हैं, तो बाई यहां पे बाई पार्टिकल का यूज करेंगे। दिस इज फोर्थ रूल, बाई पार्टिकल यहां पे आ जाएगा। और लास्ट में जो आपका सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, यानी आई को मी में बदल देंगे। ये अपना पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। दिस इज एक्टिव एंड दिस इज पैसिव। सेकंड, यानी ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस लिखा है मैंने, ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का लिखा है, ये पास्ट इंडेफिनिट का। ये 4 सेंटेंस मैंने सिंपल सेंटेंस आपको दिए हैं। राम इज ईटिंग पिज्जा, आप ऑब्जेक्ट को चेंज कर लो सब्जेक्ट में पिज्जा। अब इजएमआर को किस में बदलते हैं, बीइंग प्लस करेंगे, इजएमआर का इजएमआर रहेगा पिज्जा इज बीइंग। ये दूसरा नियम कंप्लीट कर दिया। तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है भैया, बाई पार्टिकल का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा, पिज्जा इज बीइंग ईटन बाय राम। अगला सेंटेंस, दे हैव पोस्टेड, यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट का है सेंटेंस, तो ये दिस इज ऑब्जेक्ट, द लेटर्स ज्यादा है, हैज हैव या हैड सबको हम बीन लगाते हैं, यहां पे हैव लगाएंगे, हैव बीन टेंस चेंज होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें पहले ही दी हुई होती है, पोस्टेड, और बाई पार्टिकल का यूज करने के बाद हम दे जो है उसका देम बना देंगे।
यहां पे द लेटर्स हैव बीन पोस्टेड बाय देम। एंड लास्ट जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट अ स्नेक है, अ स्नेक। अब पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब में जाता है, तो यहां पे वॉज टेंस चेंज हो गया, टेंस चेंज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन लग जाएगी, बाई पार्टिकल का यूज करेंगे, और लास्ट में ही का जो है क्या बनाएंगे, हिम। इस प्रकार ये सेंटेंस चेंज हो गया, अ स्नेक वॉज सीन बाय हिम। दिस इज some sentences of the active and I have changed into these sentences into passive voice। अब कुछ sentences आप इसके अलावा, ये पास्ट इंडेफिनिट तक हमने कर दिया, कुछ सेंटेंसेज और कर लेते हैं। अब मैं इसको साफ कर देता हूं, ये बीच वाली टेबल को इसको साफ ही कर देते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट तक हम आ चुके हैं, और इन सेंटेंसेज को भी साफ कर देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट तक हम कर चुके हैं, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस ले लेते हैं। She was writing a letter। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अ लेटर, सब्जेक्ट बना लीजिए, टेंस वॉज वर जो है बीइंग में बदलेगा, अ लेटर वॉज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेंस चेंज के बाद तीसरा नियम रिटर्न, बाई पार्टिकल का यूज करेंगे और सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट बना देंगे। A letter was being written by her। ये अपना आपका पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। इसके बाद हैड, हैड जो है इसी प्रकार से बीन में बदलेंगे, शैल विल आता है तो बी लगाएंगे, शैल है विल आता है तो बीन लगाएंगे। और जितने भी मॉडल्स हैं, मॉडल्स का एक सेंटेंस मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, बाकी आप एग्जाम्पल जैसे आएंगे आप कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी सेंटेंसेस के एक एक या दो दो एग्जाम्पल दे दूंगा। चलिए मॉडल्स का कोई भी सेंटेंस ले लीजिए। सी कैन ओपन द डोर। सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट ढूंढिए, द डोर बनाइए, द डोर। कैन, ये जितने भी ऑक्सिलरी यहां होती है, मॉडल ऑक्सिलरी, वो वही रहती है कैन, लेकिन जोड़ देंगे क्या इसके साथ, बी। टेंस चेंज कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, बाई पार्टिकल का यूज करेंगे और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस प्रकार से हमने जो है वॉइस को, वॉइस के बेसिक रूल के साथ हम वॉइस को चेंज कर सकते हैं। इस बोर्ड को मैं रब करता हूं और हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, यानी दिस इज द फर्स्ट टाइप जो है आप सिंपल सेंटेंसेज, कैसे आप इन सेंटेंसेज को स्पेसिफाइज बनाएंगे, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज का कैसे वॉइस चेंज करेंगे वो जो है हम देखते हैं। देखिए सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आर यू टेकिंग टी? और दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, व्हाट डिड यू What did you सेंटेंस जो है दूसरा ले लेते हैं। हु वाला ले लेते हैं, समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। हु टीचेस यू इंग्लिश। ये हु वाला सेंटेंस मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि जितने भी आपके WH वर्ड वाले वर्ड होते हैं केवल हु उसमें चेंज होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो है ये यस नो क्वेश्चन बोलते हैं इसको, और इसको जो है WH वर्ड वाले क्वेश्चन बोलते हैं।
यानी यस नो में जवाब दे सकते हो, लेकिन ये यहाँ यस नो का जवाब नहीं दिया जा सकता। आर यू टेकिंग टी, क्या आप चाहे लेने जा रहे हैं, लेंगे, ले रहे हैं, तो आप कहेंगे ले रहे हैं तो यस, नहीं तो नो, यस नो में जवाब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो इसमें जो है काम नहीं चलता, आपको बताना पड़ता है किसी का नाम, यस नो से काम नहीं चलता। चलिए अब एक चीज ध्यान रखना है, पैसिव चेंज करते समय आपको सेंटेंस की फॉर्मेशन चेंज नहीं करनी। इंटरोगेटिव सेंटेंस उसको इंटरोगेटिव में ही रखना है। चलिए इज एम आर किस में चेंज करते हैं, तो इज एम आर के साथ बीइंग लगता है, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट को देख के हम यहां पे लगाएंगे। टी जो है सिंगुलर है, इसलिए यहां पे इज आएगा, इज टी। यहां पे हमने अब दो काम कर दिए, इज एम आर है इसलिए बीइंग भी लगेगा। दो काम कर दिए, अब हमने ऑब्जेक्ट का जो है सब्जेक्ट बनाया और टेंस को जो है चेंज कर दिया। क्वेश्चन फॉर्म में रखना है इसलिए हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आए। इज टी बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, बाई पार्टिकल का यूज एंड सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यू का जो है यू रह जाता है, ये पैसिव वॉइस बन गया, इज टी बीइंग टेकन बाय यू। चलिए आगे, हु को केवल आप यहां ध्यान रखना बाई हुम में बदलेंगे, और यदि पहले बाई आ जाता है तो फिर बाद में नहीं आएगा। बाई हुम टीचेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदलेंगे, इज एम आर में लेके जाएंगे, लेकिन सब ऑब्जेक्ट के अनुसार। यदि यू ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो आप यहां पे आपने लिखना पड़ेगा आर, बाई होम आर यू। थर्ड फॉर्म बनाइए, टॉट इंग्लिश, बाई होम आर यू टॉट इंग्लिश। ये केवल हु का बाई होम बनता है, वट का जो है वट रहता है, वेयर का वेयर रहता है, वाई का वाई रहता है, हाउ का हाउ रहता है, लेकिन हुम जो है उसका हु हो जाता है और हु का जो है बाई हुम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन फॉर्म जो है मैंने आपको दी है। अब मैं आपको एक टाइप और समझाने जा रहा हूं, फिर इस वॉइस को खत्म करते हैं यहीं पे। फिर जो एक कुछ टाइप बच जाएंगे उनका स्पेशल एक वीडियो अलग से देंगे। अभी मैं आपको केवल ये क्वेश्चन फॉर्म के थे, अभी मैं आपको बता रहा हूं। आपके सामने टू ऑब्जेक्ट यानी दो ऑब्जेक्ट के सेंटेंस हो, जैसे आई, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा ही गेव मी अ गिफ्ट। बिल्कुल भी पजल नहीं होना, इसमें आपके सामने एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, इसमें एक ऑब्जेक्ट मी है, एक ऑब्जेक्ट अ गिफ्ट है। तो आप ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके बना सकते हैं। पहले हम जो है इस वाले ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, पहले वाले से। तो ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस बदल दीजिए, यू आर टेंस बदल दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, बाई पार्टिकल का यूज, यू आर टॉट इंग्लिश, इंग्लिश को पहले डाल लीजिए, इंग्लिश था, फिर बाई यूज कीजिए और आई का मी बना दीजिए। ये जो है हमने इस ऑब्जेक्ट से बनाया, इसमें भी इस ऑब्जेक्ट से बना लेते हैं, मी का आई बन जाएगा। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आई के साथ वाज आता है, आई वॉज टेंस चेंज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, क्या ए गिफ्ट, इस गिफ्ट को दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को ऐसे यूं का यूं वर्ब के साथ रहने देते हैं और बाई पार्टिकल का यूज करके और ही का क्या बना दिया, हिम। ये पैसिव वॉइस बनाने का एक तरीका है एक्टिव से। इसी सेंटेंस को हम इस ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं, ऊपर बना देते हैं इंग्लिश। अब यहां पे इज आएगा क्योंकि इंग्लिश सिंगुलर है, इज टॉट। अब ये याद रखना आपने, जब प्रनाउन वाला ऑब्जेक्ट होता है, मी यू कोई भी है, तो उसके साथ आपने टू को जोड़ना है, टू यू, बाय आई का मी। सेंटेंस क्या बन गया, इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय मी। इसको भी बना लीजिए, इसको जो गिफ्ट यहां ले आएगी, अ गिफ्ट वॉज ही आएगा, वॉज गिवन किसको, टू मी बाय हिम, अ गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय हिम। इस प्रकार से दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस अपने सामने आ जाते हैं, तो हम उनको दोनों ऑब्जेक्ट से अलग अलग से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं।
मैंने आपको फिर उसके बाद आगे जो है इंपेरेटिव सेंटेंस की टाइप आएंगी, फिर इट इज टाइम वाली टाइप आएंगी, फिर इन्फिनिटिव वाली टाइप आएंगी, फिर कुछ स्पेशल सेंटेंस होंगे। इसलिए एक ऐसे वीडियो के लिए हम बाद में कुछ टाइम स्पेयर कर लेते हैं ताकि आपको अगले वीडियो में अच्छे से कवर हो सके और ये वीडियो भी लंबा न हो सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें। और ध्यान से देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको काफी कुछ मैटर देने वाला हूं प्रैक्टिस के लिए, उससे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उठा लीजिए। कंप्लीट अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए, वीडियो को देखिए बार बार ताकि आपको वॉइस का कंसेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू।